बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन आई को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई को फोटो रिसेप्टर्स या विजुअल रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। अब फोटो रिसेप्टर्स कैसे कहते हैं? फोटो रिसेप्टर्स का डिफिनीशन है दोज रिसेप्टर्स which receive stimulus in the form of light is called photoreceptors। स्टूडेंट्स, वो रिसेप्टर्स जो कि लाइट की शक्ल में स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। वो रिसेप्टर्स जो कि लाइट की शक्ल में यानी रोशनी की शक्ल में स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में आई जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा आर्गन है जो कि एज आ फोटो रिसेप्टर इस्तेमाल होता है। मतलब आई जो है ना, ये साइड का सेंसरी आर्गन है। आई जो है ना स्टूडेंट्स, ये लाइट की शक्ल में यानी रोशनी की शक्ल में स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो ये हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स का डिफिनीशन के फोटो रिसेप्टर्स कैसे कहते हैं। अब आते हैं लोकेशन ऑफ आई की तरफ। इट इज़ लोकेटेड इन बोनी सॉकेट कॉल्ड ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, आई ये हमारे इस फेस में एक बोनी सॉकेट में मौजूद होते हैं और इस बोनी सॉकेट को ऑर्बिट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आई जो है ना, ये हमारे इस फेस में जिस रीजन्स में या जिस बोनी सॉकेट में ये मौजूद होते हैं, इसको जो है ना स्टूडेंट्स ऑर्बिट कहते हैं। अब आते हैं शेप की तरफ कि ह्यूमन आई का शेप जो है ना, ह्यूमन आई का शक्ल जो है ना, वो किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, ओवल एन शेप। स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई का जो शक्ल होता है ये जो है ना, या तो ओवल एन शेप होता है या जो है ना स्टूडेंट्स ये बाल की तरह होता है। अब आते हैं ह्यूमन आई के प्रोटेक्शंस की तरफ कि ह्यूमन आई का प्रोटेक्शन जो है ना, वो किस चीज़ के ज़रिए होता है। ह्यूमन आई इज प्रोटेक्टेड बाय आईलिड। स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई जो है ना, ये आईलिड के ज़रिए प्रोटेक्टेड होता है। मतलब ह्यूमन आई का जो प्रोटेक्शंस होता है वो आईलिड के ज़रिए होता है। अब आईलिड कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, आईलिड ये हमारे इस आई के ऊपर स्किन का जो लेयर होता है, इसको जो है ना आईलिड कहते हैं। और ये आईलिड जो है ना, ये हमारे इस आई को जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग में भी जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं। तो हमारे पास प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन आई। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की तरफ कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जो है ना, वो किस तरह होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाल। ह्यूमन आई ये जो है ना स्टूडेंट्स बाल की तरह होता है। द वॉल ऑफ आई बाल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। और आई बाल का ये जो वॉल्स होता है ये जो है ना 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और ह्यूमन आई की एनाटॉमी को जो है ना, हम इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए समझते हैं कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और ह्यूमन आई का एनाटॉमी जो है ना, वो किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। अब ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में ये वाला जो साइड है, मतलब ह्यूमन आई का जो फ्रंट वाला साइड होता है, इसको जो है ना एंटीरियर साइड कहते हैं। और ह्यूमन आई का ये वाला जो साइड है, मतलब ह्यूमन आई का जो पीछे वाला साइड होता है, इसको जो है ना पोस्टीरियर साइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई का ये जो आई बाल होता है, इसके इस आई बाल का ये जो वाल्स होता है, ये जो है ना 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब ह्यूमन आई के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स ये 3 लेयर जो है ना वो मौजूद होती है। अब इसमें हमारे पास ये वाला जो लेयर है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये जिसको जो है ना स्टूडेंट्स मैंने ब्लैक कलर से जो है ना स्टूडेंट्स वो शो किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इस लेयर को जो है ना स्क्लेरा कहा जाता है। और स्क्लेरा जो है ना स्टूडेंट्स ये ह्यूमन आई का आउटर मोस्ट यानी सबसे बैरूनी, वाइट यानी सफ़ेद, टफ यानी सख्त और मस्कुलर यानी ये जो है ना स्टूडेंट्स एक मस्कुलर लेयर होता है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई का जो आउटर मोस्ट वाइट, टफ और मस्कुलर लेयर होता है, इसको जो है ना स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर कहा जाता है। इसको जो है ना स्टूडेंट्स स्क्लेरा भी कहा जाता है और स्क्लेरोटिक लेयर भी जो है ना स्टूडेंट्स ये कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा जो है ना स्टूडेंट्स ये इस एंटीरियर साइड पर, मतलब ये जो है ना इस फ्रंट साइड पर जो है ना ये ज़रा सा जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर की तरफ निकला होता है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स आपको ये स्ट्रक्चर जो है ना वो दिखाई देता है। ये यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये स्क्लेरा का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्क्लेरा का स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इस फ्रंट साइड पर, मतलब इस एंटीरियर साइड पर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो है ना ज़रा सा बाहर की तरफ जो है ना वो निकला है।
अब स्टूडेंट्स स्क्लीरा का ये वाला जो पार्ट है, ये जो एंटीरियर साइड पर बाहर की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो निकला होता है, इसको जो है ना कॉर्निया कहते हैं। और ये जो कॉर्निया होता है जो है ना स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया ये क्या होता है, कॉर्निया जो है ना स्टूडेंट्स ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स लाइट रे जो है ना वो पास होते हैं, इससे जो है ना स्टूडेंट्स लाइट रे जो है ना स्टूडेंट्स वो पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्लीरा का एंटीरियर साइड पर जो स्क्लीरा होता है जो है ना इस एंटीरियर साइड पर बाहर की तरफ जो है ना वो निकला होता है। अब स्क्लीरा का ये जो पार्ट है, ये जो एंटीरियर साइड पर बाहर की तरफ निकला होता है, इसको जो है ना कॉर्निया कहते हैं। और जो कॉर्निया होता है ये जो है स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ह्यूमन आई का पहला लेयर। अब स्टूडेंट्स ह्यूमन आई का दूसरा लेयर हमारे पास कोराइड। स्टूडेंट्स ये जो स्क्लीरा है, स्क्लीरा के नीचे ये वाला जो लेयर मौजूद थी, ये जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, स्टूडेंट्स ये जो है ना इस ह्यूमन आई का दूसरा लेयर है। और ये जो है ना इस स्क्लीरा के नीचे या स्क्लेरोटिक लेयर के नीचे जो है ना वो मौजूद होता है। और इस लेयर को जो है ना कोराइड कहा जाता है। इस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को जो है ना स्टूडेंट्स कोराइड कहा जाता है। और ये जो कोराइड लेयर होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इंटरनल आई को जो है ना स्टूडेंट्स वो डार्क कलर देता है, मतलब ये जो है ना इस इंटरनल आई को जो है ना स्टूडेंट्स वो डार्क कलर देता है। अब स्टूडेंट्स ये जो कोराइड लेयर होता है, कोराइड लेयर जो है स्टूडेंट्स ये इस एंटीरियर साइड पर जो है ना, इसमें जो है ना यहाँ पर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। सो कोराइड लेयर में एंटीरियर साइड पर इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स सीलियरी बॉडी कहा जाता है। मतलब ये जो कोराइड लेयर होता है, ये इस एंटीरियर साइड पर जो है स्टूडेंट्स इस तरह के एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जो है ना सीलियरी बॉडी कहा जाता है। और ये जो सीलियरी बॉडी होता है, इसका फंक्शन ये होता है कंट्रोल द फोकसिंग ऑफ लेंस। ये जो है ना स्टूडेंट्स लेंस की फोकसिंग को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो कोराइड होता है, कोराइड जो है ना स्टूडेंट्स ये इस एंटीरियर साइड पर जो है ना स्टूडेंट्स इसका ये जो एंटीरियर सेंटर होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स कलर होता है। सो कोराइड का जो एंटीरियर सेंटर होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स ये कलर होता है। और कोराइड के इस एंटीरियर सेंटर को जो है ना स्टूडेंट्स ये आइरस कहा जाता है। मतलब हमारी आई में इस फ्रंट साइड पर ये जो स्टूडेंट्स ये जो कलर पोर्शन होता है, इस कलर पोर्शन को जो है ना स्टूडेंट्स आइरस कहा जाता है। इस कलर पोर्शन क्या कहा जाता है, इस कलर पोर्शन को जो है ना स्टूडेंट्स आइरस कहा जाता है। और ये जो कलर होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स बाज़ लोगों का जो है ना स्टूडेंट्स वो ब्लैक होता है, बाज़ लोगों का जो है ना स्टूडेंट्स वो ग्रीन होता है। ये जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कलर वाले, मुख्तलिफ रंग वाले जो है ना स्टूडेंट्स वो होते हैं। तो स्टूडेंट्स कोराइड जो है ना ये इस एंटीरियर साइड पर, ये इसका ये जो एंटीरियर सेंटर होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स कलर होता है, इसमें जो है ना कलर पोर्शन होता है। और कोराइड के इस कलर पोर्शन को जो है ना स्टूडेंट्स आइरिस कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स जो आइरिस होता है, आइरिस में जो है ना स्टूडेंट्स एक छोटा सा ओपनिंग्स या एक छोटा सा होल्स होता है। अब आइरिस में ये जो छोटा सा ओपनिंग है, ये जो छोटा सा होल्स होता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स प्यूपिल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है ना प्यूपिल कहा जाता है। और प्यूपिल का फंक्शन ये है कि इसके जरिए जो है ना स्टूडेंट्स लाइट रेज वो आई में एंटर होते हैं, लाइट रेज जो है ना वो आई में दाखिल होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो आइरिस होता है, इस आइरिस के पीछे जो है ना एक अनदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जिसको जो है ना स्टूडेंट्स मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स लेंस कहा जाता है। और लेंस का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स जो रेस होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, किसी ऑब्जेक्ट के इस इमेज को जो है ना स्टूडेंट्स वो इस रेटिना के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स लेंस का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स ये जो लेंस होता है, ये लेंस जो है ना स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर के जरिए जो है ना वो होल्ड होता है। एक स्ट्रक्चर ने जो है ना स्टूडेंट्स इस लेंस को जो है ना वो हेल्ड किया होता है। और इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है, जो कि एक तरफ जो है ना इस सीलियरी बॉडी के साथ जो है ना अटैच है, और दूसरी तरफ इस लेंस के जरिए जो है ना वो अटैच है। सो इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है।
और इस सस्पेंसरी लिगामेंट का फंक्शन, इसका काम ये होता है कि इन्होंने जो है ना इस लेंस को जो है ना स्टूडेंट्स वो पकड़ा होता है, इन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स इस लेंस को जो है ना वो होल्ड किया होता है, ये जो है ना इस लेंस को जो है ना वो हेल्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी पार्ट्स है, ये जो लेंस है, सीलियरी बॉडी है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसके साथ साथ आइरिस है, प्यूपल है, ये तमाम पार्ट्स, ये तमाम स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स ये कोराइड में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ह्यूमन आई का दूसरा लेयर कोराइड। अब स्टूडेंट्स ह्यूमन आई का तीसरा लेयर है हमारे पास, ये जो लेयर है जिसको जो है ना मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ये जो कोराइड्स के नीचे मौजूद होता है, इस लेयर को जो है ना स्टूडेंट्स रेटिना कहा जाता है। इस लेयर्स को क्या कहा जाता है? इस लेयर को जो है ना स्टूडेंट्स रेटिना कहा जाता है। और ये जो रेटिना होता है इसमें जो है ना दो चीज़ें मौजूद होती है, एक जो है ना इस पे फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होती है और दूसरा इसमें जो है ना न्यूरॉन सेल जो है ना वो मौजूद होती है। तो इस रेटिना में जो है ना स्टूडेंट्स फोटो रिसेप्टर सेल्स और इसके साथ साथ न्यूरॉन सेल जो है ना वो मौजूद होती है। अब यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होती है, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूड होते हैं, एक को जो है ना रॉड सेल्स कहते हैं और दूसरे को जो है ना स्टूडेंट्स कोन सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स जो रॉड सेल्स होती है ये जो है ना स्टूडेंट्स डिम लाइट को जो है ना डिम लाइट के परसीव करने के लिए, डिम लाइट को रिसीव करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। और जो रॉड सेल्स होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स हमें किसी चीज़ का जो इमेज होता है उस इमेज का जो कलर और उसका जो डिटेल होता है उसको जो है ना स्टूडेंट्स वो शो नहीं करते। ये जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ डिम लाइट में जो है ना स्टूडेंट्स किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम रात के वक्त जो है ना वो बाहर आ जाते हैं और इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स कोई इंसान या किसी और चीज़ के ऊपर जो है ना हमारा नज़र जो है ना वो पड़ जाता है। सो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स हमें सिर्फ जो है ना ये दिखाई देता है कि ये जो है ना एक इंसान है या ये जो है ना स्टूडेंट्स एक गाड़ी वगैरह है, लेकिन उसका जो कलर्स होता है या उसका जो बाकी डिटेल्स होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स हमें दिखाई नहीं देता। अब स्टूडेंट्स इस दौरान जो है ना कौन से फोटो रिसेप्टर सेल्स काम करते हैं? इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स रॉड सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो काम करते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये विजुअलाइजिंग कलर को परसीव करने के लिए, विजुअलाइजिंग कलर के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो रॉड सेल्स होते हैं, इस रॉड सेल में जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म का पिगमेंट मौजूद होता है और इस पिगमेंट का जो कलर्स होता है जो है ना स्टूडेंट्स पर्पलिश रेड होता है। मतलब इस रॉड सेल में जो है ना स्टूडेंट्स पर्पलिश रेड पिगमेंट मौजूद होता है और इस पर्पलिश रेड पिगमेंट को रोडोप्सिन्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स रोडोप्सिन्स कहा जाता है। और जो रोडोप्सिन्स है ये जो है ना हमारा बॉडी विटामिन ए से बनाता है। मतलब जब हम जो है ना ए से खुराक करते हैं जिसमें जो है ना विटामिन ए होता है, हमारे बॉडी जो है ना स्टूडेंट्स इस विटामिन ए से जो है ना रोडोप्सिन्स बनाते हैं और ये रोडोप्सिन जो है ना स्टूडेंट्स फिर रॉड सेल्स में जो है ना स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं। अब स्टूडेंट जब हमारे बॉडी में विटामिन ए का कमी आ जाता है, विटामिन ए का डिफिशियंसी आ जाता है, तो हमारे बॉडी में जो है ना रोडोप्सिन जो है ना ये नहीं बन जाता और जब रोडोप्सिन जो है ना ये नहीं बन जाता तब जो है ना स्टूडेंट्स हमारा आई जो है ना स्टूडेंट्स वो डिम लाइट में जो है ना काम नहीं करता। मतलब तब जो है ना स्टूडेंट्स हमारा ये जो रॉड सेल्स है, ये रॉड सेल जो है ना स्टूडेंट्स अपना काम, अपना फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म नहीं करते और जब रॉड सेल ये अपना फंक्शन, अपना काम परफॉर्म नहीं करते तब इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपने जो है ना अक्सर लोगों को देखा होगा कि उसका जो नज़र होता है वो रात के वक्त जो है ना वो काम नहीं करता। अब इसका ये जो बीमारी होता है इस बीमारी को जो है ना नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है जो ना स्टूडेंट्स किस चीज़ की केमी की वजह से होता है? ये जो है ना विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन ए की केमी की वजह से होता है। इसके साथ स्टूडेंट ये जो कोन सेल्स होती है, इस कोन सेल में भी जो है ना स्टूडेंट एक किस्म का केमिकल मौजूद होता है और इस केमिकल को जो है ना आयोडोप्सिन्स कहा जाता है। और इसके साथ स्टूडेंट ये जो कोन सेल्स होती है ये जो है ना 3 टाइप्स के होते हैं और इसमें हर किस्म में जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के आयोडोप्सिन जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होते हैं। बाद में जो है ना स्टूडेंट्स रेड मौजूद होती है, बाद में जो है ना ग्रीन होती है और बाद में जो है ना स्टूडेंट्स वो ब्लू लाइट जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ह्यूमन आई का तीसरा लेयर रेटिना। इसके साथ स्टूडेंट्स अब ह्यूमन आई का ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जो रेटिना होता है
इस रेटिना में ये जो न्यूरॉन्स होती है, ये न्यूरॉन जो है ना स्टूडेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इससे जो है ना स्टूडेंट्स एक फाइबर यानी एक नर्व्स बन जाता है। और फिर ये जो नर्व्स होता है, ये नर्व जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन आई से इस पोस्टीरियर साइड पर जो है ना स्टूडेंट्स वो निकल जाता है। ये जो नर्व्स होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस ह्यूमन आई को जो है ना इस पोस्टीरियर साइड पर जो है ना वो लीव करते हैं। मतलब यहाँ पर इस रेटिना में जो न्यूरॉन्स मौजूद होती है, जब ये न्यूरॉन जो है ना आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं, इस न्यूरॉन्स की कम्बिनेशन से जो है ना एक फाइबर यानी एक नर्व्स बन जाता है। और ये जो नर्व्स होता है जो है ना इस ह्यूमन आई से इस पोस्टीरियर साइड पर जो है ना स्टूडेंट्स वो निकला होता है और ये ब्रेन की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो चला जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नर्व्स होता है, इस नर्व को जो है ना ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। इस नर्व्स को क्या कहा जाता है? इस नर्व को जो है ना ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। और ऑप्टिक नर्व्स का ये वाला जो साइड होता है, ये जिस साइड पर जो है ना या ये जिस रीजन पर जो है ना स्टूडेंट्स ये इस ह्यूमन आई को जो है ना वो लीव करते हैं, इसको जो है ना स्टूडेंट्स ऑप्टिक डिस्क या इसको जो है ना स्टूडेंट्स ब्लाइंड स्पॉट जो है ना वो कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, यहाँ पर जो है ना ये फोटो रिसेप्टर सेल जो है ना ये मौजूद नहीं होते। इसके साथ स्टूडेंट्स ह्यूमन आई में यहाँ पर ये जो रेटिना होता है, इस रेटिना में जो है ना स्टूडेंट्स एक येलोविश पोर्शन जो है ना वो मौजूद होता है और वो जो है ना स्टूडेंट्स कंप्लीट जो है ना स्टूडेंट्स येलो लाइक होता है। और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ कौन सेल्स मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है? यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ कौन सेल्स मौजूद होती है। और इसको जो है ना स्टूडेंट्स ये जो सिर्फ कौन सेल्स ये जिस रीजन्स में मौजूद होती है, ये जो येलोविश इन कलर होता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स फोविया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको फोविया कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में जो है ना यहाँ पर एक स्पेस मौजूद होता है। ये जो कॉर्निया होता है, इस कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो है ना यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक स्पेस मौजूद होता है। और यहाँ पर जो स्पेस होता है, इस स्पेस को जो है ना स्टूडेंट्स एक्वियस चेम्बर्स कहा जाता है। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इस स्पेस को जो है ना स्टूडेंट्स एक्वियस चेम्बर्स कहा जाता है। और ये जो एक्वियस चेम्बर होता है, इसमें जो है ना एक किस्म का फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को जो है ना स्टूडेंट्स एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। इसको एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना एक अनदर स्पेस भी मौजूद होता है। और ये जो स्पेस होता है जो है ना स्टूडेंट्स इस लेंजेस या इस सिलरी बॉडी से लेकर इस रेटिना तक होता है। सो इस लेंजेस और इस सिलरी बॉडी से लेकर इस रेटिना तक यहाँ पर ये वाला जो स्पेस मौजूद होता है, इस स्पेस को जो है ना स्टूडेंट्स वेट्रियस चेम्बर कहा जाता है। और जो वेट्रियस चेम्बर होता है, इसमें भी एक किस्म का फ्लूइड मौजूद होता है और इस फ्लूइड को जो है ना स्टूडेंट्स वेट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स वेट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई के ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और ह्यूमन आई का एनाटॉमी जो है ना स्टूडेंट्स ये किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ विजन्स की तरफ। मतलब इसमें जो है ना ये विजन्स का जो मैकेनिज्म्स होता है या विजन्स का जो प्रोसेस होता है ये किस तरह होता है। मतलब ह्यूमन जो है ना स्टूडेंट्स ये अपने आई के मदद से जो है ना किस तरह जो है ना वो देखते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक शख्स खड़ा है या यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो मौजूद है। अब जब जो है ना स्टूडेंट्स लाइट रेज आ जाते हैं, क्या जाते हैं? लाइट रेज जो है ना स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ये जो है ना स्टूडेंट्स इस शख्स के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइट रेज होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स इसके इस बॉडी से जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना स्टूडेंट्स ये आते हैं ह्यूमन आई में और ये जो कॉर्निया होता है इस कॉर्निया को जो है ना स्टूडेंट्स वो क्रॉस करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना इस कॉर्निया से पास होते हैं। फिर जो है ना स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना स्टूडेंट्स इस प्यूपिल के जरिए अंदर आ जाते हैं, ह्यूमन आई में एंटर हो जाते हैं। सो जब ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना इस प्यूपिल की मदद से जो है ना वो ह्यूमन आई में एंटर हो जाते हैं, यहाँ पर लेंस लगा होता है। इस लेंस का काम ये होता है कि ये लेंस जो है ना स्टूडेंट्स ये जो रेस होती है या ये जो इस रेस में जो है ना स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट्स का ये जो इमेज होता है, इस इमेज को जो है ना जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, ऑब्जेक्ट के इस इमेज को जो है ना इस रेटिना के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स वो फोकस करते हैं।
यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इसको इस रेटिना के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं। अब जब ये लेंस जो है ना इस ऑब्जेक्ट की इस इमेज को जो है ना इस रेटिना के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं। सो इस रेटिना में क्या मौजूद होते हैं, इस रेटिना में जो है ना स्टूडेंट्स फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होती है, यानी इसमें जो है ना रॉड और कोन सेल्स मौजूद होती है। ये रॉड और कोन सेल जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होती है, इस न्यूरॉन में जो है ना स्टूडेंट्स नर्व इम्पल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, नर्व इम्पल्स पैदा करता है। फिर यही नर्व इम्पल्स जो है ना स्टूडेंट्स इस ऑप्टिक नर्व्स के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स ये सेरेब्रम में चला जाता है, ब्रेन के सेरेब्रम में चला जाता है। जब ये इस ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ये नर्व इम्पल्स जो है ना ये जो है ना स्टूडेंट्स ब्रेन के सेरेब्रम में चला जाता है। सो ब्रेन के सेरेब्रम में जो है ना स्टूडेंट्स इस नर्व इम्पल्स पर प्रोसेसिंग का अमल होता है। सेरेब्रम जो है ना स्टूडेंट्स इस नर्व इम्पल्स को जो है ना वो प्रोसेस करते हैं और फिर सेरेब्रम जो है ना स्टूडेंट्स ये नतीजा निकाल देता है कि ये जो है ना इस फला चीज़ का या इस फला ऑब्जेक्ट का या इस फला इंसान का ऑब्जेक्ट है या ये फला चीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ह्यूमन आई कि ह्यूमन आई जो है ना स्टूडेंट्स इनका स्ट्रक्चर, इनका एनाटॉमी किस तरह होता है और इसमें जो है ना स्टूडेंट्स ये मैकेनिज्म ऑफ विजन यानी ये प्रोसेस ऑफ विजन का अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।